लोगों ने इससे पहले की जो वीडियो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने समुच्चय सिद्धांत तथा समुच्चय संक्रियाएं के बारे में उसमें कुछ थ्योरी पढ़े थे और हम लोगों ने जो पहला प्रश्नावली है उसको हल किया था। आइए आगे की जो थ्योरी है उसे पढ़ा जाए और इसके पश्चात जो है आगे की जो दूसरी प्रश्नावली है मैथ की समुच्चय की उसे हल किया जाए। तो देखिए हम लोग का टॉपिक है रिक्त समुच्चय। टॉपिक है हम लोगों का रिक्त समुच्चय। तो समझते हैं कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। तो रिक्त नाम से ही स्पष्ट है, रिक्त का मतलब होता है खाली और समुच्चय का मतलब आप लोगों ने पढ़ चुका है कि सुपरिभाषित संग्रह। तो रिक्त समुच्चय कहते किसे हैं, तो पहले इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे आपने यदि कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है किसी नाम से और उस ग्रुप में एक भी सदस्य नहीं जुड़े हैं, अर्थात वो ग्रुप जो है उसमें मेंबरों की जो संख्या है, जो सदस्यों की संख्या वो 0 है, तो उसी प्रकार का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, इस प्रकार के जो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे उसे जो है हम लोग रिक्त समुच्चय की संख्या दे सकते हैं। अर्थात इसकी अगर परिभाषा आप लिखना चाहें तो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप लिखना चाहें तो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे हम लोगों का पहला उदाहरण है, जैसे विश्व में सिंह वाले घोड़ों का समुच्चय। तो आप समझिए इसे, हम लोगों ने यहाँ जो समुच्चय लिखा है वो कैसा लिखा है कि सिंह वाले घोड़ों का समुच्चय। तो चूंकि हम जानते हैं कि घोड़ों पे जो है सिंग नहीं होते हैं, अर्थात पूरे विश्व में अगर ऐसे घोड़े ढूंढा जाए जिनका सिंग हो, ऐसे घोड़े एक भी नहीं मिलेंगे, अर्थात इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं आएगा, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक ऐसी संख्या जो 6 से छोटी हो और संख्या 8 से बड़ी हो का समुच्चय। तो आप सोचिए कि यदि कोई संख्या, अभी हम लोगों ने कहा कि एक ऐसी संख्या जो संख्या 6 से छोटी हो और संख्या 8 से बड़ी हो का समुच्चय। तो यदि किसी संख्या को हम 6 से छोटी कह रहे हैं तो क्या वह 8 से बड़ी हो सकती है? क्या ऐसी कोई संख्या है? तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 से छोटी हो और 8 से बड़ी हो। अतः जो दूसरा हम लोगों ने उदाहरण लिया यह भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। आइए इसके बाद का टॉपिक है हमारा, हम लोग को पढ़ना है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय किसे कहते हैं समझा जाए। तो देखिए कोई समूह बनाया गया है और वह समूह जो बना है कुछ सदस्यों से मिलकर बना होगा और जो सदस्य है उनकी संख्या सीमित है, अर्थात उनकी गिनती की जा सकती है कि उस समूह में, उस संग्रह में कितने सदस्य हैं। तो इस प्रकार का जो संग्रह होगा, जो समुच्चय होगा, उसे परिमित समुच्चय कहेंगे। अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, अर्थात उसकी गिनती की जा सके कि कितने अवयव इसमें हैं, तो उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे हम लोग उदाहरण लें, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आप इसको अगर सूचीबद्ध रूप में लिखना चाहें, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि सूचीबद्ध रूप में कैसे लिखते हैं। तो इसमें संख्या यही बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बता ले रहे हैं कि इसमें 10 अवयव हैं।
अर्थात इसमें अवयव की संख्या सीमित है, इसकी गणना की जा सकती है, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। दूसरा उदाहरण लेना चाहें, जैसे दूसरा, भारत के नागरिकों का समुच्चय। तो भारत के नागरिकों का समुच्चय, तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको बताना है कि समझना आप लोगों को कि ये परिमित समुच्चय है कि नहीं है। तो भारत में जितने भी नागरिक हैं, संख्या इनकी है कि संख्या अधिक है, लेकिन इनकी गिनती की जा सकती है कि भारत में कितने नागरिक हैं, जो जनगणना के अनुसार हम लोग पता करते हैं, उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग गिनती करते हैं, गणना करते हैं कि भारत की जनसंख्या इतनी है। अतः यह जो हम लोग समुच्चय कह रहे हैं कि भारत के नागरिकों का समुच्चय, यह एक परिमित समुच्चय है। इसके बाद का टॉपिक है हम लोगों का अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, तो आपको अभी मैंने समझाया कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं। परिमित में हम लोगों ने कहा कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, उसकी गणना की जा सके, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय में ठीक उसी के जैसा, थोड़ा सा अलग उसमें है। अलग यह है कि अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित न हो, अर्थात उसकी गणना न की जा सके, तो ऐसे समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे मैंने कह दिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय लिखना चाहे अगर हम सूचीबद्ध रूप में, तो आप लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, आप कब तक लिखते रहेंगे? लिखते रहिए कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं जो है, इनकी संख्या गणना नहीं की जा सकती है कि कितनी है, ये अनंत है। अतः यह समुच्चय कैसा समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है। दूसरा उदाहरण समझते हैं, सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं का समुच्चय यदि A है, तो इसे हम अगर सूचीबद्ध रूप में लिखें तो ऐसे बनेगा 2, 4, 6, 8, ऐसे एंड सो ऑन। तो देखिए, तो इसमें कहाँ तक लिखते चलेंगे, तो इससे भी आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से यह भी बन रहा है, ये अनंत तक यह भी चलता चलेगा, अर्थात इसकी भी गिनती नहीं की जा सकती कि इसमें कितने अवयव हैं। तो ये जो समुच्चय है सम संख्याओं का, इसे हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। तो आप यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको। फिर से एक बार अपरिमित समुच्चय का परिभाषा सुन लीजिए। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित न हो, अर्थात उसकी गणना न की जा सके, तो उस समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसके बाद का टॉपिक है हम लोगों का परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या। कार्डिनल संख्या, ध्यान दीजिए। तो ये परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, जैसे मैंने एक समुच्चय लिख दिया A और इसमें लिख दिया अवयव है 1, 2, A, B, C। ध्यान दीजिए, ये जो समुच्चय A लिखा गया, इसमें कितने अवयव है? गिनती कीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5। इस समुच्चय A में अवयवों की संख्या 5 है। तो इसी संख्या जो 5 है, इसी को समुच्चय A की कार्डिनल संख्या कहेंगे। इसी को समुच्चय A की कार्डिनल संख्या कहेंगे और इसे ऐसे लिख लेंगे Na। समुच्चय A में अवयवों की संख्या बराबर कितना है? अवयवों की संख्या 5 है। अर्थात कार्डिनल संख्या किसे कहते हैं? तो किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या को उस समुच्चय की कार्डिनल संख्या कहते हैं। और वो समुच्चय कैसा होना चाहिए? परिमित समुच्चय, क्योंकि अपरिमित होगा तो उसकी संख्या अनंत हो जाएगी, अवयवों की संख्या अनंत हो जाएगी। अर्थात परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को उस समुच्चय की कार्डिनल संख्या कहते हैं। इसके बाद का टॉपिक है हम लोगों का समान समुच्चय। समान
समुच्चय। तो आइए समझते हैं कि समान समुच्चय किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले मैंने एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का उदाहरण दिया था। अभी समझते हैं फिर से। दो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, एक का अलग नाम है, एक का अलग नाम है। समझ लीजिए, एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप ए है और एक व्हाट्सएप ग्रुप बी है। ए में जो सदस्य हैं वो सदस्य बी में भी हैं, यानी कि जो सदस्य ए में जुड़े हैं वही सदस्य जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो बी है उसमें भी जुड़े हैं, और बी में जो लोग जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप ए में जुड़े हैं। अर्थात ए में, व्हाट्सएप ग्रुप ए में जितने भी सदस्य वे सभी व्हाट्सएप ग्रुप बी में हैं, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बी में हैं वो सब जो है व्हाट्सएप ग्रुप ए में है। तो इस प्रकार का जो समुच्चय, ये दोनों जो ग्रुप बन रहे हैं, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ए और व्हाट्सएप ग्रुप बी, ये दोनों जो है समान समुच्चय कहलाएंगे। इसको हम लोग संकेत दे सकते हैं समान समुच्चय की। तो परिभाषा कैसे कहेंगे? तो यदि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी हैं, यदि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी हैं जिनमें ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है, तो हम कहेंगे कि दोनों समुच्चय जो ए और बी हैं वो समान समुच्चय हैं। और इसे प्रतीक में लिखना होगा, तो बस लिख देते हैं ए इक्वल्स टू बी, यानी कि समुच्चय में यदि ए इक्वल्स टू बी लिखा गया, इसका मतलब यह है कि समुच्चय ए और बी समान समुच्चय है। तो आप इसको समझ पाए होंगे कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में होगा, तो कहेंगे कि समुच्चय ए और बी समान समुच्चय है। जैसे समुच्चय ए लिख लेते हैं, इसमें अवयव है 1 2 3, और एक समुच्चय बी है जिसमें अवयव है 2 3 1। तो देखिए, तो इसमें जो अवयव है, देखिए 1 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इसमें के प्रत्येक अवयव अगर इसमें देखें तो देखिए, तो ए का प्रत्येक अवयव इसमें है, बी का भी प्रत्येक अवयव ए में है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में है। तो कहेंगे कि समुच्चय ए और बी समान समुच्चय है, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बराबर बी। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, शब्द लॉस्ट के अक्षरों का समुच्चय, शब्द लॉस्ट के अक्षरों का समुच्चय ए है तथा शब्द स्लॉट के अक्षरों का समुच्चय बी है। स्लॉट, आजकल कोरोना वाले में जो स्लॉट बुक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वही है स्लॉट। तो देखिए, इसके लिए हम लोग ने कहा कि लॉस्ट के लिए शब्द लॉस्ट के अक्षरों का समुच्चय ए है। ए समुच्चय को सूचीबद्ध कीजिए, तो इसमें कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं? देखिए, तो एल ओ एस टी। और स्लॉट शब्द जो है इसके लिए हम लोगों ने कहा कि समुच्चय बी है, इसको सूचीबद्ध कीजिए। तो देखिए, इसमें कौन कौन से शब्द हैं? एस एल ओ टी। तो देखिए, तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है और समुच्चय बी का भी प्रत्येक अवयव ए में है, तो फिर कहेंगे कि ए और बी जो है दोनों समान समुच्चय है, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं ए बराबर बी। और इसको अगर पढ़ना होगा तो कहेंगे कि समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय है। तो अभी जो है रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़े, परिमित समुच्चय पढ़े हम लोग, अपरिमित समुच्चय क्या होता है इसके बारे में पढ़े, परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और समान समुच्चय के बारे में पढ़ा। आइए इसके आधार पर हम लोग एनसीईआरटी किताब का जो दूसरा प्रश्नावली है उसको हल करते हैं। तो अपना किताब निकाल लीजिए, इसको हल किया जाए। दूसरा जो प्रश्नावली है, देखिए सवाल मैंने इसको लिख दिया है। पहला दिया सवाल कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। हम लोग को बताना है कि कौन जो है उदाहरण रिक्त समुच्चय है। तो हल करते हैं। पहला जो है, देखिए, तो पहला दिया गया कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि विषम प्राकृतिक संख्या चाहिए और वह विषम प्राकृतिक संख्या चाहिए जो 2 से विभाजित हो जाए। तो देखिए, तो
विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम संख्या की ही परिभाषा होती है कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो क्या 2 से विभाजित होने वाली विषम प्राकृतिक संख्याएं कोई है? तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। आप देखिए कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से विभाजित हो, अतः इसमें एक भी अवयव नहीं होगा, अर्थात पहला उदाहरण रिक्त समुच्चय है। दूसरा देखिए, तो दूसरा जो उदाहरण दिया गया है, पहला जो है रिक्त समुच्चय है। दूसरा देखिए, दूसरा कहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी कि संख्या जो है क्या हो, सम हो और अभाज्य भी हो, उन सभी संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए, तो क्या कोई ऐसी संख्या है? तो देखिए हाँ, एक संख्या 2 है, 2 जो कि सम भी है और अभाज्य भी है, तो इसमें एक अवयव आ जा रहा है ना। तो जब एक भी अवयव आ गया तो अर्थात ये रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा दिया है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और वह प्राकृतिक संख्या 5 से छोटी है और साथ ही साथ 7 से बड़ी है। तो क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी हो और साथ ही साथ 7 से बड़ी हो? ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः इसमें एक भी अवयव नहीं है, इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं है, अर्थात यह समुच्चय एक रिक्त समुच्चय। तो ये जो है रिक्त समुच्चय है। आगे चौथा जो दिया गया है कि y सच दैट y, यानी कि y इस प्रकार है कि y जो है किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। जब 2 समांतर रेखाएं खींचते हैं हम लोग, तो क्या इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि क्या एक दूसरे को कहीं भी किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं? तो आप समझ सकते हैं ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, अर्थात इनका एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, अतः यह समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है। यानी कि जो चौथा दिया गया है यह भी समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है। चलिए आगे दूसरा जो सवाल दिया गया इसको लिखते हैं और हल करते हैं। आइए हम लोगों ने दूसरा प्रश्न लिख लिया, इसको हल किया जाए। दिया गया कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है बताना है। देखिए पहला दिया गया वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो ये बताइए कि वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं, अर्थात इनकी संख्या को हम लोग गिनती कर पा रहे हैं कि कितने महीने हैं, यानी कि बता सकते हैं कि इसमें महीनों की संख्या कितनी है, गणना कर ले रहे हैं, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। इसी तरह से देखिए तो दूसरा वाला जो दिया गया है 1, 2, 3, डॉट 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 एंड सो ऑन ऐसे लिखा गया है, यानी कि इसमें कहीं तक ये लिखते चले जाएंगे, अनंत तक है, अर्थात इसमें अवयवों की गणना नहीं की जा सकती कि कितने अवयव हैं, अतः यह परिमित समुच्चय नहीं है। इसको देखिए तो 1, 2, 3 इसमें डॉट 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 लगाया तो है इसी की तरह से, लेकिन इसमें आगे संख्या नहीं दिया था, इसमें 99 100 लिख दिया है, यानी कि 100 से आगे तक की नहीं लिखना है संख्या, यानी कि 1 से 100 तक की इसमें संख्या है, अर्थात इसकी गणना की जा सकती है, अतः यह परिमित समुच्चय है। चौथा देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक लिखेंगे तो 101, 102, 103 ऐसे करके कहाँ तक, तो अनंत तक चलता चलेगा। तो बताइए इसमें कितने अवयव है, क्या इसकी गणना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, असंख्य है, अतः यह परिमित समुच्चय नहीं है। पांचवा देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे जो अभाज्य पूर्णांक लिखेंगे तो 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे लिखते चलेंगे, लेकिन 99 से छोटे ही ना है। तो 99 से छोटे मतलब देखिए तो कौन सा बनेगा, तो 99 से जो कम चाहिए तो देखिए तो 97 तक बनेगा। 97 एक अभाज्य संख्या है ना, तो इसमें जितने भी अवयव आएंगे इसकी गणना कर सकते हैं हम लोग कि कितने अवयव आए हैं, गिनती कर सकते हैं, अतः यह परिमित समुच्चय है। आइए अब तीसरा प्रश्न उसको हल करते हैं। देखिए तीसरा जो सवाल है इसमें हम लोग को परिमित और अपरिमित समुच्चय बताना है। देखिए पहला जो सवाल दिया है, सवाल आप किताब से देख लेंगे, मैं इसको हल करा रहा हूँ। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखिए आप कार्तीय तल पढ़े होंगे, उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष,
यही एक अक्ष है, इसके समांतर बताइए तो कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? एक अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो आप जानते हैं कि इसको कहीं तक बढ़ाया जा सकता है और इसको भी कहीं तक बढ़ाया जा सकता है। एक अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींचेंगे? तो अनंत रेखाएं होंगी। तो फिर ये क्या है? ये जो समुच्चय दिया है पहला कैसा समुच्चय है? तो अनंत रेखाएं खींच रहे हैं, तो यह एक अपरिमित समुच्चय। पहला जो है अपरिमित समुच्चय है। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो ये बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला जो ABCD लिखते हैं उसमें जो अक्षर आते हैं, हम लोग जानते हैं कि 26 अक्षर होते हैं, इनकी गिनती हम कर सकते हैं, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। तीसरा सवाल देखिए क्या दिया गया है। तीसरा सवाल दिया गया है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो इसको देखिए, तो संख्याओं 5 के जो गुणज है उनका समुच्चय लिखे, तो 5, 10, 15 ऐसे ही करके कहाँ तक चलेगा? तो अनंत तक ऐसे ही चलता चला जाएगा, अब लिखते रह जाएंगे। यानी कि इनकी संख्या क्या है? अनंत है, असंख्य है, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। आइए चौथा सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल दिया गया है इसमें, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर जो रहने वाले जानवर हैं इनका समुच्चय। तो बताइए, तो पृथ्वी पर जो रहने वाले जानवर हैं, तो चौथा जो दिया गया है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो देखिए, तो जानवरों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है, बहुत अधिक है इसकी संख्या, लेकिन इसकी गणना की जा सकती है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की गणना, इनकी संख्या की गणना की जा सकती है कितने हैं। अतः यह जो चौथा दिया गया है यह एक परिमित समुच्चय है। 5 नंबर देखिए सवाल क्या दिया गया है। पांचवा जो सवाल दिया गया है, मूल बिंदु, इसका निर्देशांक दे दिए गए हैं 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ये बताइए, यदि हम ये जो काफिय तल खींचते हैं, तो ये जो मूल बिंदु है, ये बताइए, इससे कहा गया कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त, तो बताइए कि इस मूल बिंदु से होते हुए कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो आप इस प्रकार से खींचते रहे तो खींचते रह जाएंगे, इससे अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, बहुत से वृत्त, यानी कि अनंत, इनकी गणना नहीं की जा सकती कि कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। पांचवा जो सवाल दिया गया है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, यह एक अपरिमित समुच्चय है। आगे सवाल हल किया जाए। 5 नंबर जो सवाल, 4 नंबर जो दिया गया है, निम्नलिखित में बतलाइए कि A बराबर B है अथवा नहीं। अर्थात हम लोग को बताना है कि समुच्चय जो है समान समुच्चय है अथवा नहीं है। देखिए, पहला दिया गया है सवाल, समुच्चय A दिया गया है, इसमें अवयव दिए गए हैं, B दिया गया है। देखिए, तो A का प्रत्येक अवयव B में है, आप देख रहे हैं, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव B में है, समुच्चय B का भी प्रत्येक अवयव A में है, अतः A और B समान समुच्चय है, अर्थात A बराबर B। दूसरा सवाल देखिए, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव देखिए तो क्या समुच्चय B में है? 4 है, 8 है, 12 नहीं है। तो ये जो 12 अवयव है ये समुच्चय B में नहीं है, यानी कि A का प्रत्येक अवयव B में नहीं मिल रहा है, अतः समुच्चय A और B समान समुच्चय नहीं है। लिख देंगे A नॉट इक्वल्स टू B। तीसरा सवाल देखिए, समुच्चय A में अवयव दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, और जो समुच्चय B दिया है इसमें देख लीजिए किताब में दिया है कि x सच दैट x एक धन पूर्णांक संख्या है जो 10 के बराबर है या 10 से छोटी है। तो कौन कौन सी संख्या इसमें आ जाएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक बनेगा। तो अब देखिए, तो क्या A का प्रत्येक अवयव इसमें है? देख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 सब इसमें है। A का प्रत्येक अवयव B में है, क्या B का प्रत्येक अवयव A में है? आप देख रहे होंगे कि B में ऐसे कई सारे अवयव हैं जो A में नहीं है, अर्थात A का प्रत्येक अवयव B में तो है लेकिन B का प्रत्येक अवयव A में नहीं है, अर्थात A और B समान समुच्चय नहीं है। लिख लेंगे A इज नॉट इक्वल्स टू B। चौथा सवाल देखिए, चौथा जो सवाल दिया गया है इसमें चौथे सवाल में जरा देख लीजिए, दिया गया है कि x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है।
ये 10 का गुणज है। तो बताइए 10 का गुणज इसको लिखेंगे अगर हम लोग सारणी बद्ध रूप में, तो 10 बनेगा, 20 बनेगा, 30 बनेगा, ऐसे ही बढ़ते चलेंगे अनंत तक। तो ये बताइए ए का प्रत्येक अवयव देखिए तो इसमें आएगा 10 मिल रहा है, 20 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, सब मिलते जाएंगे, यानी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय बी में मिल जाएगा। लेकिन समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव देखिए तो इसमें मिल रहा है, इसमें जो अवयव 15 है इसमें आएगा कहीं? 15 जो है 10 का गुणज है, इसमें आएगा कहीं? नहीं आएगा। अर्थात समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में नहीं है, अर्थात समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय नहीं है, अर्थात ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। आगे हल करते हैं 5 नंबर जो सवाल दिया गया है, आइए इसको लिख लिया जाए। चलिए हल किया जाए 5 नंबर सवाल। देखिए तो पहला जो सवाल दिया गया है, समुच्चय ए दे दिया गया है, इसमें अवयव है 2 और 3। 5वें सवाल में हम लोग को बताना है कि ये ए और बी जो है समान समुच्चय है कि नहीं है। ए दे दिया गया है, लिख लिया मैंने इसको। बी जो दिया गया है, तो देखिए बी में क्या कहा है कि x सच दैट x जो है इस समीकरण का एक हल है। तो समीकरण को पहले हल कर लिया जाए और x का मान ज्ञात कर लिया जाए। हल कर लिया जाए इस समीकरण को, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए जो आप 9th 10th में पढ़े होंगे। x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए तो इन दोनों से जो है x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 3, और इन दोनों से 2 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा x प्लस 3 और दूसरे क्वेश्चन में मिल जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और एक मिल जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोगों को x के 2 मान मिलेंगे, एक मिल जाएगा x बराबर -3 और एक मिल जाएगा x बराबर -2। यानी कि जो समुच्चय b बनेगा, समुच्चय b जो बनेगा इसमें क्या क्या बन जाएगा? -3 -2। तो देखिए तो क्या समुच्चय का अवयव मिल रहा है समुच्चय बी में? नहीं मिल रहा। ये प्लस में है, ये माइनस में, नहीं मिल पा रहा है। तो फिर हम लोग कहेंगे कि समुच्चय ए और बी समान समुच्चय नहीं है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। आगे हल करते हैं। दूसरा जो सवाल दिया गया है कि x सच दैट x, यानी कि x इस प्रकार है कि शब्द फॉलो का एक अक्षर है, मतलब इस सब फॉलो के अक्षरों का समुच्चय बना लीजिए सूचीबद्ध रूप में। F O L W। आप जानते हैं कि समुच्चय लिखते हैं तो एक ही अवयव को बार बार नहीं लिखा जाता है। तो मैंने इसको लिख लिया, इसका समुच्चय। बी वाले को लिख लिया जाए इसी तरह से। बी वाले में बन जाएगा वुल्फ है, तो इसके लिए बनाइए WOLF। ये समुच्चय बन गया। देखिए तो समुच्चय ए का जो अवयव है, क्या प्रत्येक अवयव मिल रहा है बी में? देखिए F है, O भी है, L है, W भी है। समुच्चय बी का भी प्रत्येक अवयव में मिल रहा है और समुच्चय ए का भी प्रत्येक अवयव में मिल रहा है। अर्थात ए और बी जो है समान समुच्चय है, यानी कि हम लोग लिख लेंगे A इक्वल्स टू बी। आइए आगे 6 नंबर सवाल लिखा जाए, उसको हल कर लिया जाए। देखिए 6 नंबर सवाल मैंने लिख दिया। इसमें करना है यह कि समुच्चय दे दिए गए, समुच्चय ए बी सी डी ई एफ जी एच सभी समुच्चय दे दिए गए हैं और इसमें हम लोग को बताना है कि कौन कौन समुच्चय जो है समान समुच्चय है। जैसे देखिए समुच्चय ए, देखिए तो क्या किसी के साथ ये जो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव है सब में सभी अवयव किसी में मिल रहे हैं? देख लीजिए, चेक कर लीजिए, किसी में भी नहीं मिल रहा है, यानी कि ए जो है किसी के साथ समान समुच्चय नहीं बनेगा। ये बी वाला देख लीजिए 1 2 3 4 है और यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4, तो बी और डी समान समुच्चय है। तो समान समुच्चय कौन कौन बन गया? बी और डी। बी और किसी के साथ नहीं बनेगा। सी देखिए तो 4 8 12 14 इसमें अवयव है और किसी में मिल रहा है 4 8 12 मिल तो रहा है, लेकिन 14 नहीं मिल रहा है, यानी कि ये ए के साथ नहीं बनाएगा। चलिए किसी के साथ भी सी नहीं बना रहा है समान समुच्चय। तो फिर डी को चेक कर लेते हैं। तो डी तो बना चुका है, बी और डी। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ई -1 और 1 इसमें अवयव है। जी में देखिए इसमें भी 1 और -1 अवयव है। तो फिर हम लोग कह लेंगे कि ई और जी जो है यह समान समुच्चय है। ई और जी जो है समान समुच्चय। एफ देखिए 0 ए है, कहीं मिल रहा है? इसमें नहीं मिल रहा है। जी बना लिया, ई के साथ लिख लिया इसको हम लोग। 0 1 है, इसमें नहीं मिल रहा है। तो फिर यही दो युग्म बन रहे हैं जो कि समान समुच्चय है। तो इस प्रकार जो है
हम लोगों ने दूसरा जो प्रश्नावली था उसको हम लोगों ने पूरा हल कर लिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। शेष जो आगे थ्योरी और जो आगे जो प्रश्नावली हल करना है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर ये जो मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, जो सवाल समझा रहा हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और जो चैनल है हमारा ज्ञान मस्ती, उसे सब्सक्राइब भी करें।